हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने टपल्स के अंदर नया एलिमेंट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हाउ टू ऐड ए न्यू एलिमेंट इनटू द लिस्ट बाय यूजिंग द टू डिफरेंट मेथड्स। ये सब स्टार्ट करने से पहले हम जरा एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या टपल्स में पढ़ा है। प्रीवियस टू वीडियोस में जो टपल के हैं हमने अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज द टपल, हाउ टू डिक्लेयर द टपल, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट पर्टिकुलर और सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द टपल, ट्रावर्सिंग किस तरीके से करते हैं, ये सब कुछ अभी तक अपने वीडियोस में पढ़ा। ओके, नाउ आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एलिमेंट को किस तरीके से ऐड किया जाए। लेट्स स्टार्ट विद दिस कंसेप्ट। देखो, यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं कि जो टपल होती है वो हमारी क्या है, इम्यूटेबल है। इट मीन्स वी कांट ऐड अ न्यू एलिमेंट एज वी डू विद लिस्ट। ठीक है, जैसे लिस्ट के साथ में ऐड करते हैं कुछ उस तरीके से हम डायरेक्ट इसके ऊपर एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो हमारा कौन सा है, वो आपका कॉनकैट ऑपरेटर का यहाँ पर यूज होगा। ओके, सपोज कि हमारे पास एक टपल है कि टपल हमको यहाँ पर एक गिवन है। सपोज द टपल इज टी इज सपोज 2 है, आपके पास 4 है, आपके पास 6 है, आपके पास सपोज 10। सपोज दिस इज टपल। नाउ अब इस टपल के अंदर मुझे एक और नया एलिमेंट ऐड कर। हाउ टू ऐड अ न्यू, कैसे ऐड करें इसको हम लोग। इसको ऐड करने के लिए क्या किया जाएगा, इसके अंदर सपोज कि हम टपल में जो आपका ये जो कंसेप्ट है ये हमारी टी है। अब इस टी में मुझे एक न्यू एलिमेंट ऐड करना है। अब वो जो न्यू एलिमेंट होगा वो भी हमारा सिंगल टपल या टपल ही होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम इस सपोज मैंने 12 कर दिया इसको, सपोज अब हम मैं अगर इसको यहाँ पर एक प्रिंट करता हूँ, यहाँ सपोज आई प्रिंट टी, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 10 एंड 12। दिस इज द आउटपुट। तो ये क्या होगा, एक लास्ट में हमारा एक नया एलिमेंट इसमें जाकर ये ऐड हो जाएगा। एक तरीका हमारा इसमें ऐड करने का यही है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हाउ टू इनपुट, और उसको इनपुट करने से पहले जरा हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि अगर यूजर से मुझे इनपुट करानी हो वैल्यू टपल्स के अंदर तो वो किस तरीके से यूजर से वैल्यू इनपुट की जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर द एम्प्टी टपल। ये हमारी किस टाइप की टपल है, ये हमारी एम्प्टी टपल है। ठीक है, कैसी है, एम्प्टी टपल हमने यहाँ पर डिक्लेयर की, यानी कि ब्लैंक टपल आपने ले लिया। अब कितने एलिमेंट लेने हैं वो आपको लूप लूप के अंदर आएगा। हमने यहाँ पर अपना लूप में डालते हैं, हमको इतने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये देखो एक एक एलिमेंट को ले रहा है और वो इस वेरिएबल में हो जाएगा, 1 बाय 1 जाएगा, और जो टपल हमने डिक्लेयर की है इसके अंदर ही इसको एक अपेंड करता जाएगा, यानी कि इसको ऐड करता जाएगा। ठीक है, एक एक एलिमेंट हमारी टपल होगी, उसमें बिल्कुल लास्ट में जाके एलिमेंट इसमें ऐड। तो ये एक हमारे पास तरीका है, दिस द मेथड टू ऐड अ न्यू वैल्यू इनटू द टपल बाय यूजिंग द यूजर। यूजर इनपुटेड वैल्यूज है, उसको हम आराम से जाके इस तरीके से वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड मेथड है हमारे इनडायरेक्ट मेथड। मैं इसको इनडायरेक्ट मेथड इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें हमको क्या करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू चेंज द गिवन टपल इनटू द लिस्ट, insert the value into the list, then we again change that list into the tuple। तो ये मेथड हमको यहाँ पर भी ये यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द इनडायरेक्ट मेथड है हमारे पास। अगर आपको यूज करना हो तो इसका भी यूज ये हो सकता है। कैसे यूज करेंगे, जरा इसको भी एक बार हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। देखो, इसको यूज करने के लिए क्या करना है, सपोज कि मुझे एक हमने अपनी एक टपल ले ली है, ब्लैंक टपल है हमारे पास। सपोज दिस इज द ब्लैंक टपल, टी इज माई ब्लैंक एम्प्टी टपल, इसमें मुझे ऐड करना है। अब हमारे हम एक जानते हैं कि एक फंक्शन होता है लिस्ट। लिस्ट इज द फंक्शन विच इज यूज टू क्रिएट द लिस्ट, और इसमें जो वैल्यू पास होती है वो सीक्वेंस होती है। जो सीक्वेंस जाते हैं वो इंडिविजुअल कैरेक्टर आपके इसके अंदर बन जाते हैं। अगर हम एल हमने एक लिस्ट लिया और इस लिस्ट फंक्शन के अंदर अगर हम ये टी पास करते हैं तो ये जो एल है आपके पास, अब ये जो एल है हमारे पास क्या बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट बन गया ना आपके पास, यानी टपल में जो वैल्यू थी वो लिस्ट में चलेगी। अब हमने क्या किया कि इस एल के अंदर वैल्यूज को अपेंड करा दिया, ऐड करा दिया, मतलब इसके ऊपर कोई भी वर्किंग हमारी इसमें हो सकती है।
अब ये लिस्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से इसको टपल बना देना है। टी इक्वल टू, सपोज मेथड हमारे पास टपल, उसके अंदर एल को पास कर दो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, अपने एलिमेंट्स को अगर ऐड कराने का ही है तो इस तरीके से, ये इनडायरेक्ट मेथड है, इसका भी यूज यहाँ पर ये कर सकते हैं। ओके, तो दो मेथड हमने यहाँ पर देखे, बाय यूजिंग द कॉनकैट ऑपरेटर, बहुत फेमस मेथड है वाला। तो दूसरा हमारा ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसका ये यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में देख लो, टी एक एम्प्टी है, हमने चेक किया टी इज एम्प्टी है। फिर हमने क्या किया कि एक लिस्ट क्रिएट की यूजिंग दिस, लिस्ट आपके पास एल आ गई, एल में एलिमेंट्स को हमने अपेंड कर दिया, एक आपका 10 अपेंड हुआ, उसके बाद 20 अपेंड हो गया, इस तरीके से लिस्ट क्रिएट हो गई। अब हमने क्या किया कि यूजिंग द टपल मेथड, तो टपल भी क्या करता है कि जो भी सीक्वेंस होती है उसको वो टपल में कन्वर्ट कर देता है। तो लिस्ट भी हमारी सीक्वेंस से लिस्ट गई है, टपल में हो गई, देख लो आंसर आपके पास से मिल गया। दिस द वे टू अपडेट, टू एड अ न्यू एलिमेंट इनटू द लिस्ट। करना पड़ जाए तो हम इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड है आपका, यहाँ पर ही चल जाता है। नाउ हाउ टू डिलीट द एलिमेंट इनटू द टपल। देखो बाय, अगर आप डिलीशन की बात करते हैं तो एज सच हमारा कोई भी ना तो कीवर्ड अवेलेबल है और ना ही हमारा कोई मेथड अवेलेबल है टपल्स में से वैल्यूज को डिलीट करने के लिए। Because we know that tuple is a immutable, it means tuples can't be changed, can't be deleted, can't be modified. Okay, कुछ नहीं कर सकते डायरेक्टली इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो आपका ये del है, आपके पास del is the statement or the keyword once you apply on a tuple, it remove all the elements from the tuple। ये क्या करेगा, सभी एलिमेंट्स को ये रिमूव कर देगा। आप देख रहे हो, हम एलिमेंट तो रिमूव होंगे, साथ में क्या करेगा आपके पास, ये पूरी टपल को रिमूव कर देगा। इट रिमूव टपल फ्रॉम दी मेमोरी, यानी कि जहां भी है सिस्टम में, उस सिस्टम से इस पर्टिकुलर टी को क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। तो ये क्या है हमारे पास, इसके अंदर ये एक आपके पास डेल्टा है, तो डिफॉल्ट आपके पास कोई मेथड हमारे पास को रिमूव करने का नहीं है। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मेथड। अब हम बात करते हैं जो टपल्स में फंक्शंस और मेथड्स हैं वो हमारे कौन कौन से यूज होते हैं। अब जरा एक चीज यहाँ पर एक नोट कर लेना, जो टपल्स में हमारे पास दो मेथड नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे, अपडेट, टपल को अपडेट करने वाले मेथड नहीं होंगे, टपल को डिलीट करने वाला कोई भी मेथड फंक्शन नहीं मिलेगा, टपल में कोई इंसर्ट करने के लिए कोई मेथड या फंक्शन नहीं मिलेगा। ये सारे हमारे लिस्ट पर अवेलेबल होते हैं, टपल्स पर अवेलेबल नहीं। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नोन एज द लेंथ। लेंथ हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। लेंथ फंक्शन हमने, यानी ये LEN फंक्शन हमने स्ट्रिंग में पढ़ा, लिस्ट में पढ़ा है फंक्शंस। ओके, तो इस फंक्शन, ये फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न द काउंट, यानी कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं ये हमको रिटर्न करके बताएगा ये फंक्शन। यानी कि लेंथ का मतलब क्या है, इट काउंट द नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द गिवन टपल, कितने हैं वो आपको बताएगा। और ये क्या होता है हमारा, इट्स अ फंक्शन, ये हमारा यहाँ पर ये फंक्शन है। हमने ये टपल अपनी पास की, टपल में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इट रिटर्न द आउटपुट 5। बहुत सिंपल फंक्शन। नेक्स्ट है, भी हमने टपल को ऊपर भी देखा, टपल इज द फंक्शन विच इज यूज टू क्रिएट द एम्प्टी टपल। ये साइन यहाँ पर नोट्स में गलत है। टपल हमारे पास क्या होगी, टपल हमारे पास ये होगी। सो इट क्रिएट द एम्प्टी टपल वेन एवर यू क्रिएट। देखो एम्प्टी टपल तो ऐसे भी क्रिएट होती है, अगर आपको इसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है एम्प्टी टपल कभी क्रिएट करनी हो तो ये भी लिख दोगे तब भी एम्प्टी टपल होगी। और बाय यूजिंग द मेथड, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्टी टपल क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास की, देखो ये टपल की वर्किंग क्या होती है, इट यूज टू क्रिएट द टपल यूजिंग द सीक्वेंस। इसमें अगर कोई सीक्वेंस देते हो तो वो क्या करेगा, टपल क्रिएट कर देगा। नाउ सपोज वी हैव अ सीक्वेंस, हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर देखो सीक्वेंस है, लुक इनटू दिस एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो AEIO, वी हैव अ स्ट्रिंग, वन स्ट्रिंग इज देयर। वंस वी पास इनटू दिस टपल, तो इसमें क्या किया कि हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक अलग स्ट्रिंग बनाकर टपल में इसको ये इनिशियलाइज कर देता है। टपल और लिस्ट दो जैसे भी यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये दिस इज द मेथड टू क्रिएट द टपल बाय यूजिंग द पास्ड सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस देंगे उसको वो एक टपल में कन्वर्ट। सिंपल मेथड है, और डिफिकल्ट नहीं है।
ये हमने लिस्ट में भी पढ़ा। ठीक है, सारे मेथड जितने भी आने वाले हैं लिस्ट में हम लोगों ने पढ़े, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ। Okay, now next method is the count. Count is again same as the list method. जो हमने लिस्ट में पढ़ा है वही आपका सेम। रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स गिवन अ कैरेक्टर अपीयर्स इन द टपल, यानी कि अकरेंस, अगर आप यहाँ पर ये काउंट करते हैं, काउंट सपोज मैंने यहाँ पर ए लिखा है, तो ये चेक करें कि ए हमारा इस टपल में कितनी बार आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ काउंट अकरेंस, ये आपको यहाँ बताया। अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए, सपोज वी हैव अ टपल 10, 20, 30, 10, 40, 10. Once I want to count the value of 10 in my tuple, how many times it is? 1, 2, 3, 3 times it is. ठीक है, अब दूसरी इसकी वर्किंग देख लो। वेन एवर वी गिव सच अ वैल्यू दैट इज नॉट इन अ टपल, ये हमारी इस टपल में नहीं है, वी यू विल गेट अ आउटपुट 0। कोई एरर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। नो एरर इज जनरेटेड बाय दिस टपल काउंट फंक्शन इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, इट रिटर्न द काउंट 0। मतलब 0 का मतलब ये हमारा इसमें ये नहीं है। ओके, काउंट फंक्शन के बाद डिस्कस करते हैं अपना ये इंडेक्स फंक्शन। देखो इंडेक्स फंक्शन हमारा क्या करता है, इट रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये फंक्शन जैसे लिस्ट में भी हमारा सेम वर्किंग कर रहा है, यहां पर भी सेम वर्किंग है। सपोज कि हम ये चाहते हैं कि जो वैल्यू 20 है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। ठीक है, तब ये क्या बताएगा इसके अंदर कि जो जहां कहीं भी टपल में फर्स्ट टाइम काउंटर होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम जहां कहीं भी सर्च हो जाएगा, उसका इंडेक्स आपको बता देगा। एक, अगर रिपीटेडली अगर हमारा काउंट फंक्शन के बाद स्टडी करते हैं हम अपना इसमें इंडेक्स फंक्शन की। इंडेक्स फंक्शन हमारा क्या होता है, देखो इसकी वर्किंग बिल्कुल सेम एज ए लिस्ट है, याद रखना, सेम एज लिस्ट। जैसे हमारा ये फंक्शन लिस्ट में यूज होता है, सेम हमारा इंडेक्स पे भी, टपल पे भी यूज होता है। ये क्या निकालता है कि जो भी आप इसमें ये वैल्यू एलिमेंट देंगे उसकी फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स, ये लिस्ट में या टपल में जहां कहीं भी ये फर्स्ट टाइम आएगा उसकी इंडेक्स बताएगा। अगर इसके बाद में कहीं पर भी आ रहा है तो उसकी वैल्यू उसके इंडेक्स को वो क्या करेगा, ये यहां पर ये इग्नोर कर देगा। ओके, अगर हम इसमें देखते हैं तो इसका इंडेक्स कितना है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द 20, और क्या हमारा 20 इसमें है या नहीं है। हमने देखा यस 20 इज एट देयर एट द पोजिशन ऑफ 1, 1 आउटपुट आपको मिल गया। इग्नोर इसने थर्ड को कर दिया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बाद कुछ भी आएगा उसको वो इग्नोर कर देगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ द इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज द सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन यूज टू अरेंज द गिवन टपल इनटू द ऑर्डर आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, हमारा ये टपल को वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाता है, घटते से बढ़ते, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। अगर हम बोलते हैं ना यहाँ पर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाएगा ये। एक चीज और याद कर लेना कि ये ओरिजिनल जो टपल होगी इसको चेंज नहीं करेगा, उसकी कॉपी को यहाँ पर रिटर्न कराता है। ठीक है, इट रिटर्न द कॉपी, इट डजंट नेवर अपडेट द ओरिजिनल टपल। क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि टपल हमारी इमिटेबल है, वो आपकी चेंज हो ही नहीं सकती, इवन वैल्यू भी आपकी इधर उधर नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और याद कर लेना कि अगर मुझे ये टपल अगर अरेंज करनी हो इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या लिखोगे, सॉर्टेड। उसके बाद जिस भी टपल पे करना है उस टपल का नेम यहां पर लिख देना आप, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, दिस विल रिटर्न अ टपल इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। अभी हम इस सारे फंक्शंस अभी कोड के थ्रू रन करके भी देखेंगे। उसके बाद में हमारे पास 3 फंक्शन और हैं। एक है हमारे पास मिनिमम फंक्शन, वन इज द मिनिमम, मैक्सिमम एंड सम, ऑल आर द फंक्शंस। ये क्या करते हैं हमारे पास, दिस फंक्शन विल रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द टपल। अगर हमने यहां पर लिखा है, जैसे ये लिखा है ना मिन, और इस वाली टपल में से मिनिमम वैल्यू निकालनी, क्या निकल के आया, 12 निकल के आया।
ओके, सेम हमारे पास ये मैक्सिमम है। अब इस टपल में से हमको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमने जब निकाली है इसके अंदर, इट विल रिटर्न 92। सेम फॉर दिस सम फंक्शन। अब सम फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहां पर दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब इसमें याद रखना, एलिमेंट्स मस्ट बी द न्यूमेरिक। सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक, आइदर इंटीजर और अ फ्लोट। करेक्टर, स्ट्रिंग, स्पेशल कैरेक्टर्स करेंगे कुछ भी होगा, वो आपके सम नहीं हो सकते हैं, यू विल गेट एन एरर। उस केस में क्या मिलेगा, अदर देन न्यूमेरिक यू विल गेट एन एरर। Okay, so it's all about the functions in a tuples। ये हमारे क्या थे, tuples के अंदर functions। Now last topic of this chapter, tuple का हमारा जो last topic है, वो topic है हमारा इसके अंदर ये nested list। अब nested tuple, सॉरी, nested list और tuple एक जैसे ही कंसेप्ट। nested tuple का मीनिंग क्या होता है कि a tuple defined within a tuple। एक tuple ये रही, अगर इसके अंदर कहीं आपकी और टपल्स कहीं पर आपको दिख जाती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड टपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हियर यू कैन लुक इनटू दिस एग्जांपल। ये हमारे पास क्या है, सिंपल आपके पास है, और ये आपके पास क्या है, दिस इज द नेस्टेड वन। कौन सी है, ये हमारे पास नेस्टेड टपल। हमने क्या कर रखा है, इस आउटर टपल के अंदर एक टपल और ये टपल को और हमने डिक्लेयर कर दिया है। जब कभी भी एक टपल के अंदर एक और टपल आपकी डिक्लेयर की जाएगी, हम उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड टपल बोलेंगे। ओके, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ द नेस्टेड। नाउ हाउ टू एक्सेस द नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल के एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर हम लोग, हमने यहां पर एक सपोज एक चेक किया था, हाउ टू चेक वेदर, कैसे हम इसको चेक करें कि नेस्टेड है हमारा, नहीं है, किस तरीके से हम यहाँ पर डिक्लेरेशन दे सकते हैं। ठीक है, हमने एक टी टपल अपनी ले लिया, TUP ले लेते हैं, टप ले लेते हैं एक, और उसके अंदर कुछ वैल्यू दे देते हैं। हमने दिया 10 दिया, 20 दी और 30 दी। अब इसमें एक टपल और ले लेते हैं, हमने A है इसके अंदर और एक हमारे पास में B है। सपोज ये 2 हमारे पास कोई इसमें वैल्यूज है, एक 50 ले ली, एक हमने 20 ले ली, 20 नहीं कोई डिफरेंट वैल्यू लेते, 200 ले। ओके, नाउ अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इसमें से इसका जो ये टपल है A और B, इनकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। देखो यहां पर देख लो एक बार, अगर मैंने यहां पर लिखा है TUP स्क्वायर ब्रैकेट और वहां लिखा है मैंने 2, व्हाट विल बी द आउटपुट। देखो इस केस में जो आउटपुट आएगा, इंडेक्स 2 पर वैल्यू क्या है हमारी, 30, यू विल गेट एन आउटपुट 30। अगर मैंने इस कोड को रन किया है, तो हम रन करके भी इस कोड को देख लेते हैं, हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। देख रहे हो, दिस इज द 30 आउटपुट। अब मुझे ये वैल्यूज को एक्सेस कराना है, इस टपल को एक्सेस करना है। अब इस टपल का जो, अगर आप बोलते हो इंडेक्स क्या है, जरा इंडेक्स देख लो। इसका इंडेक्स कितना है, 0, इसका कितना है आपका 1, इसका कितना है 2। अब जो ये नेस्टेड टपल होती है, वो इसके लिए, इस टपल के लिए, आउटर टपल के लिए वो एक ही वैल्यू होगी, यानी कि इस कंप्लीट का इंडेक्स कितना है 3, इसका कितना है 4, इसका कितना है 5। तो व्हाट आई हैव टू राइट टू एक्सेस द नेस्टेड टपल, आई हैव टू फेच दिस रिकॉर्ड विद द इंडेक्स 3 के साथ से हम यहाँ पर इस रिकॉर्ड को ये फैच कर सकते हैं। हमने क्या लिखा, TUP ब्रैकेट में लिखा 3। वंस वी रन दिस कोड, जब हम इस कोड को यहाँ पर ये रन करेंगे, तो हमको आउटपुट मिलेगा A B। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे जो नेस्टेड टपल है, इस टपल में से सिर्फ और सिर्फ इस B को एक्सेस करना है। नाउ आई वांट टू एक्सेस ओनली द एलिमेंट B फ्रॉम द नेस्टेड, जो अंदर एक और टपल डिफाइंड है, उसमें से ये B वाली वैल्यू को ही एक्सेस करने के लिए हमसे कहा गया। अब इसका जरा कंसेप्ट समझ लीजिए, इसका कंसेप्ट कैसे होता है, वैसे लिस्ट में भी आपको बताया गया है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले इंडेक्सिंग कर देते हैं। हमने पास 0 इंडेक्स है, इसका 1 है, इसका 2 है। अभी हमने देखा पिछले एग्जांपल में, ये एक जो नेस्टेड टपल होती है, एक सिंगल एलिमेंट की तरह यहां पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब इस नेस्टेड टपल की इंडेक्सिंग कर लो, इसकी क्या होगी 0, इसकी क्या होगी 1। यानी कि हम कह सकते हैं इस टपल की थर्ड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, और थर्ड इंडेक्स पर आपकी फर्स्ट वैल्यू को मुझे फैच करना।
What I have to do, I have to access the third index value, और थर्ड इंडेक्स वैल्यू के पास जो के अंदर जो आपका जो फर्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू को फैच कर, ठीक है। उसको फैच कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? प्रिंट TUP ब्रैकेट आउटर इंडेक्स, अब उसके बाद इनर इंडेक्स। समझ गए? आउटर और इनर हमारा क्या है इसके अंदर? लुक इनटू दिस इज द आउटर टपल का इंडेक्स है, और ये किसका है हमारे पास? ये इनर टपल का इंडेक्स। तो जब ये कोड हमारा यहां पर रन करेगा, नाउ आई विल रन दिस कोड, यू विल गेट द आंसर बी। ये देखो बी आपको मिल, जो हमको लेना था बी हमको क्या है यहां से आंसर ही मिल। आई होप सो कि नेस्टेड टपल का कंसेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से एलिमेंट को यहां पर हम लोग ये फेच, ठीक है। सेम कंसेप्ट हमारा ये किस पे था? लिस्ट पर भी था। एज इट इज कंसेप्ट था, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। लिस्ट और टपल्स की प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट सबके सारे सेम होते हैं, बस डिफरेंस आपका वही म्यूटेबिलिटी का आ जाता है। लिस्ट में एलिमेंट अपडेट डिलीट मॉडिफाई हो जाते हैं, टपल्स के ऊपर नहीं होते, अदरवाइज बोथ आर सेम। Okay, so it's all about this chapter. If you have any doubt, any confusion regarding the tuples, you can go to the comment section और वहां से अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।